आज हम बात करने वाले हैं एक इस तरह की फसल के बारे में जिसमें आप कम मेहनत, कम रिस्क व कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और वो भी बिल्कुल कम समय में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे की खेती के बारे में। किस तरह से आप इसकी खेती कर सकते हैं, कब-कब आप इसको लगा सकते हैं, कितना इसमें खर्च आता है और कितनी कमाई हम इसमें कर सकते हैं, सारी डिटेल्स हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें इसके लिए किस तरह की मिट्टी हमें चाहिए। तो गेंदे की खेती के लिए जो जल निकास हो जिस मिट्टी में बेहतरीन वो सबसे बढ़िया मिट्टी मानी जाती है। और यदि हम पीएच लेवल की बात करें तो लगभग 7 के आसपास यदि पीएच लेवल है और बलुई दोमट मिट्टी है तो वो भी इसके लिए काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। अब हम बात करें कि कौन-कौन सी गेंदे की किस्में हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके पास में काफ़ी सारी हाइब्रिड वैरायटियाँ आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं। उसके अलावा यदि आप घर पर भी इसका बीज तैयार करके प्रयोग में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुछ जो वैरायटियाँ हैं उनके बारे में हम बात करें तो जैसे पूसा संतरा है जो 125 से और 135 दिन में लगभग तैयार हो जाती है बिजाई करने के बाद। और प्रति हेक्टेयर यदि हम इसमें पैदावार की बात करें तो लगभग 35 क्विंटल आपको इसमें पैदावार है वो मिल जाती है। फूलों के बारे में बात करें तो नारंगी रंग के फूल है वो यहाँ पे मिलते हैं और उनका डायमीटर है वो 5 से 7 सेंटीमीटर का होता है। यदि हम बात करें फ्रांसीसी वैरायटी के बारे में तो इस प्रजाति में पौधों पर जो फूल हैं वो अधिक आते हैं। उसके अलावा पौधे की लंबाई है वो लगभग 1 फीट के आसपास यहाँ पे हम बात करें अफ्रीकन प्रजाति के बारे में तो इनके पौधे हैं वो लगभग 3 फीट लंबे होते हैं और इनमें जैसे कि बात करें क्लाइमैक्स है, कोलरेट है, क्राउन ऑफ गोल्ड है, क्यूफिट है, उसके अलावा फर्स्ट लेडी है, मेमथ मैम है, ये कुछ प्रजातियां हैं जो अफ्रीकन के अंतर्गत आती हैं। फूलों के बारे में बात करें तो नारंगी, सफ़ेद और चमकीले फूल यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। अब हम बात करें फ्रेंच गेंदा फूल की जो वैरायटियाँ हैं उनके बारे में तो आपको यहाँ पे बोलेरो गोल्डी है, उसके अलावा गोल्डी स्ट्रिप्ट है, गोल्डन ऑरेंज है, गोल्डन जैम है, जैसी जो वैरायटियाँ हैं वो यहाँ पे आपको मिलती हैं। अब ये हो गई वैरायटी की बात। अब हम बात करें कि मैरीगोल्ड की खेती करने के लिए जो खेत है उसको किस तरह से हम तैयार करें। तो खेत को तैयार करने के लिए आप सबसे पहले उसमें अच्छी तरीके से जुताई करें। उसके बाद में 1 हेक्टेयर की बात हम यहाँ पे करेंगे, जो भी मैं रेफरेंस दूँगा वो आप 1 हेक्टेयर के हिसाब से समझेंगे। तो सड़ी गोबर की खाद है वो आप 5 से 7 ट्रॉली डालें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए आप रोटावेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी यदि हम बिजाई की बात करें तो आप डायरेक्ट जो बीज हैं उनको भी लगा सकते हैं या नर्सरी करके आप इसका जो भी प्लांटेशन है वो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से नर्सरी कर के और जब हम प्लांटेशन करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है और हमारे लिए सुविधाजनक भी रहता है। तो नर्सरी तैयार करने के लिए यदि हम बात करें जो बीज है वो आपको कितना लेना चाहिए तो लगभग आप 700 से 800 ग्राम जो बीज है वो ले सकते हैं 1 हेक्टेयर में की नर्सरी तैयार करने के लिए यदि आपके पास में हाइब्रिड वैरायटी है तो। और यदि आपके पास में सिंपल वैरायटी है तो आप लगभग 1 से सवा किलो जो बीज है उसकी नर्सरी है वो तैयार कर सकते। अब हम बात करें कि नर्सरी है वो लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है तो आज आपने नर्सरी लगाई तो आज से लगभग 25 से और 30 दिनों के बाद में जो हमारी नर्सरी है वो उखाड़ करके और लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। अब हम बात करें कि जो इसकी हमें प्लांटेशन है वो सिंपल खेत में कर देना चाहिए या उसके लिए मैड बनाना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैड बना सकते हैं और मैड बनाने के बाद में ही आप इसका जो प्लांटेशन है वो करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि बारिश जैसे ज़्यादा हो जाती है तो उस केसेज़ में हमारा जो पानी है वो खेत में नहीं रुकेगा, रुक भी जाता है तो पौधा है उसमें गलने या फफूंदी जैसी जो समस्याएँ हैं उनसे हम बचाव है पौधों का वो कर। उर्वरक की बात करें तो लगभग 5 से 7 ट्रॉली सड़ी गोबर की खाद, उसके साथ में 5 किलो एनपीके और पौधों को लगाने के लगभग 25 दिन के बाद में 20 किलो यूरिया का इस्तेमाल आप करें। अब जब हमारी नर्सरी तैयार हो चुकी है तो पौध की रोपाई की यदि हम बात करें तो आप लगभग 30 दिन के बाद में जो नर्सरी है वो तैयार मानी जाती है और इसका प्लांटेशन आप कर सकते हैं। यदि हम इस सीज़न की बात करें तो प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी आप 1.5 फीट रखें और बेड से बेड की दूरी या मैड की दूरी है वो 2.5 फीट के आसपास आप रख सकते हैं। अब सिंचाई के बारे में बात करें तो पौधों को लगाने के समय आपको सिंचाई है वो करनी चाहिए जब तक कि उसकी जड़ें हैं वो अच्छी तरीके से ज़मीन में पकड़ ना बना लें। और उसके बाद में जब पौधों की ग्रोथ शुरू हो जाए तो आप हल्की सिंचाई है वो आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं।
निराई गुड़ाई के बारे में बात करें तो कोई भी आपकी फसल हो उसमें निराई गुड़ाई का एक विशेष महत्व होता है। आप फसल को खरपतवार से फ्री रखें, इसके लिए आप हाथ से निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं, या रासायनिक तरीके से आप करना चाहते हैं तो आप टर्गा सुपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्गा सुपर का वीडियो है वो मैंने कुछ समय पहले डाला है, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में है तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। रोगों के बारे में बात करें तो झुलसा, उसके अलावा पौध गलन, जड़ गलन जैसी जो बीमारियां हैं वो इनमें देखी जाती हैं। तो इसके लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और साथ में कार्बन डाइजम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बावस्टीन का यूज़ आप ले सकते हैं। उसके अलावा बात करें महू या जो रस चूसक हैं उन जैसी बीमारियों के लिए आप मैलाथियोन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करें इसमें पौधे लगाने के लगभग कितने दिनों के बाद में, तो लगभग 85 से 90 दिन के बाद में अपने जो फूल हैं वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमने सब कुछ जान लिया, अब आवश्यक है हमारे लिए जानना कि इसमें कितना मुनाफा है वो हम कमा सकते हैं। सारी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे जानेंगे। मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें हैं वो समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बीज की कॉस्टिंग के बारे में हम बात करें तो बेहतरीन क्वालिटी का जो बीज है वो आपको लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाता है। साथ में गोबर की खाद की जैसे हम 6 ट्राली ले रहे हैं तो हमारे यहाँ पे 1200 रुपये की एक ट्राली फिलहाल मिल रही है, तो इस हिसाब से 7200 रुपये हो गए। एक बैग यूरिया देखें तो लगभग 300 रुपये। स्प्रे की कॉस्ट देखें हम जिसमें जो फंजीसाइड भी आ जाते हैं साथ में इंसेक्टिसाइड भी आ जाते हैं, तो ये लगभग आप 2000 रुपये लगा सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरे खर्चे हैं छोटे मोटे वो भी हम लगाएं 2000 के आसपास, तो इस तरह से कुल मिलाकर के और 24 से 25 हज़ार रुपये जो आपका खर्चा है वो बैठता है। अब जो इसमें कमाई है उसका हिसाब किताब देखें तो त्योहारी सीजन में जैसे हम बात करें दीपावली के आसपास जो अपने फूल हैं वो लगभग 70 से 100 रुपये किलो के आसपास हमें बाजार भाव है वो मिलता है। और ऑफ सीजन की बात भी करें तो जैसे कि त्योहार हमेशा ही लगभग चलते रहते हैं तो उस समय 40 से 50 रुपए किलो, और दूसरा एकदम और डाउन देखें हम तो 20 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से जो बाजार भाव है वो हमें मिलता है। तो ऑन एवरेज यदि हम देखें तो लगभग मान लीजिए आप 40 रुपए किलो का भाव है वो आपको मिलता है। और इस हिसाब से यदि आपके 30 क्विंटल जो फूल हैं वो पैदा हो रहे हैं तो आप 30 क्विंटल को 40 से गुणा करके देख सकते हैं, लगभग 1,20,000 रुपए के जो फूल हैं वो आपके बिक जाते हैं। जिसमें से हम खर्च की बात करें तो 24 से 25,000 रुपये हमारा खर्च है, तो उसको यदि हम इसमें से घटा दें तो लगभग 95,000 से 1 लाख रुपए के आसपास आप आसानी से लगभग 3 से 4 महीने में कमा सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो किसान भाइयों के लिए हेल्पफुल होगी। जल्दी ही हम मिलते हैं ऐसे ही एक मज़ेदार वीडियो के साथ में।